कभी सोचा है आपकी कार को पावर कहां से मिलती है, या आपकी मोटर बाइक कैसे रोरिंग साउंड के साथ लाइफ में आती है? अक्सर ये एक मशीन होती है जिसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ये इंजन आपकी गाड़ी के हार्ट जैसा है। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही क्लेवर पीस है। हमारी सड़कों पर बहुत सी गाड़ियां इसे यूज करती हैं, छोटे स्कूटर से लेकर बड़े लॉरीज तक। ये एक पॉपुलर और रिलायबल पावर सोर्स है। चलिए देखते हैं कि ये अमेजिंग इंजन कैसे काम करता है। ये आपकी सोच से भी ज्यादा सिंपल है। इस इंजन का मेन काम काफी सिंपल है। ये फ्यूल जैसे पेट्रोल को मोशन में बदलता है। इसी मोशन से व्हील्स घूमते हैं और फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहने का एक रीजन है, क्योंकि ये अपना काम 4 अलग अलग स्टेप्स में पूरा करता है। इसे एक 4 पार्ट डांस की तरह समझो। हर स्टेप या स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्ट्रोक्स बार बार होते रहते हैं, जिससे पावर का कंटिन्यूअस फ्लो बनता है। इंजन के अंदर कुछ की पार्ट्स होते हैं। इमेजिन करो एक ट्यूब, जिसे सिलेंडर कहते हैं। इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन नाम का एक पार्ट मूव करता है। पिस्टन ऊपर नीचे होता है, एक पंप की तरह। ये पिस्टन एक क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ये ऊपर नीचे का मोशन स्पिनिंग मोशन बन जाता है। इसमें वाल्व्स भी होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, और एक स्पार्क प्लग जो एक छोटा सा स्पार्क बनाता है। ये सारे पार्ट्स एकदम परफेक्टली मिलकर काम करते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस। ये इंजन्स हमारे लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट हैं। ये उन कार्स को पावर देते हैं जिन्हें हम काम पर जाने के लिए ड्राइव करते हैं। ये किसानों को ट्रैक्टर्स से अपने खेत जोतने में हेल्प करते हैं। ये जनरेटर्स चलाते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। कुछ बोट्स भी 4 स्ट्रोक इंजन्स यूज करती हैं। इनके बिना हमारी दुनिया बहुत डिफरेंट होती। मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें समझना काफी फैसिनेटिंग है। इससे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। चलिए ईसू के काम करने के तरीके को और डीपली समझते हैं। पहला स्टेप कहलाता है इनटेक स्ट्रोक। इसमें इंजन एक गहरी सांस लेता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन टॉप से स्टार्ट करता है, फिर वो नीचे की तरफ मूव करता है, स्पेस बनाते हुए। जैसे ही पिस्टन नीचे जाता है, एक स्पेशल दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे को इनलेट वाल्व कहते हैं। एयर और फ्यूल का मिक्सचर तेजी से अंदर आता है। ये मिक्सचर सिलेंडर में खाली स्पेस को भर देता है। ये ऐसा है जैसे इंजन अपने खाने के लिए तैयार हो रहा हो। ये मिक्सचर बाद में पावर बनाने के लिए वाइटल है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक साइरिंज के बारे में सोचो। जब आप साइरिंज का प्लंजर पीछे खींचते हो, तो वो लिक्विड या एयर अंदर खींचता है ना? पिस्टन का नीचे जाना बिल्कुल वैसा ही है। सिलेंडर साइरिंज की बॉडी है, पिस्टन प्लंजर है, एयर फ्यूल मिक्सचर लिक्विड जैसा है। वो सिलेंडर में सक हो जाता है। गैप टू एस। ये सिंपल एक्शन पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये फ्यूल को जहां जरूरत है वहां पहुंचाने का एक क्लेवर तरीका है। इसू के बाद आता है दूसरा स्टेप, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इनलेट वाल्व का सकर बंद हो जाता है। फ्यूल के लिए स्पेशल दरवाजा बंद हो जाता है। पिस्टन फिर से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। वो सिलेंडर के बॉटम से टॉप तक ट्रैवल करता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, वो एयर फ्यूल मिक्सचर को स्क्वीज करता है। मिक्सचर एक बहुत छोटी सी स्पेस में पैक हो जाता है। इमेजिन करो एक सॉफ्ट स्पंज को दबाना। इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व्स अब बंद हैं, तो मिक्सचर के पास एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं होती। इंजन इस मिक्सचर को स्क्वीज क्यों करता है? ये कंप्रेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब एयर फ्यूल मिक्सचर को दबाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा इजीली जलने वाला और एनर्जेटिक बन जाता है। एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह सोचो, जिसमें बहुत सारी एनर्जी भरी हो। ये कंप्रेशन मिक्सचर को गर्म भी कर देता है। इससे मिक्सचर को इग्नाइट करना आसान हो जाता है, और जब ये इग्नाइट होता है तो एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बड़ा धमाका मतलब आपकी गाड़ी के लिए ज्यादा पावर। तो कंप्रेशन असली एक्शन के लिए स्टेज सेट करता है। अब आता है एक्साइटिंग पार्ट, पावर स्ट्रोक। ये साइकिल का तीसरा स्टेप है। एयर फ्यूल मिक्सचर का सकर कंप्रेस्ड है। वो सिलेंडर के टॉप पर वेट कर रहा है। अचानक स्पार्क प्लग एक छोटा सा स्पार्क बनाता है। ये स्पार्क कंप्रेस्ड मिक्सचर को इग्नाइट करता है। बैंग, एक छोटा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन बहुत सारी गर्म फैलने वाली गैसेस बनाता है। ये गैसेस पिस्टन को बहुत फोर्स के साथ नीचे धकेलती हैं। यहीं पर इंजन अपनी पावर जनरेट करता है। ये पावरफुल डाउनवर्ड पुश क्रूशल है। ये इंजन के साइकिल का मेन इवेंट है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है। क्रैंकशाफ्ट याद है ना, जो पहले बताया था? पिस्टन पर लगने वाला फोर्स क्रैंकशाफ्ट को स्पिन कराता है। यही स्पिनिंग मोशन हमें चाहिए। क्रैंकशाफ्ट फिर इस पावर को व्हील्स तक भेजता है, और इसी से आपकी कार या बाइक मूव करती है। सब कुछ उस छोटे से स्पार्क और पावरफुल पुश से चीजों को चलाने का ये एक ब्रिलियंट तरीका है। पावर के बाद आता है फाइनल स्टेप। ये चौथा स्ट्रोक है,
जिसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। पिस्टन सिलेंडर के बॉटम तक पहुंच चुका है। एक्सप्लोजन से मिली एनर्जी यूज हो चुकी है। अब सिलेंडर जली हुई गैसेस से भरा है। इन वेस्ट गैसेस को रिमूव करना जरूरी है। तो एक और स्पेशल दरवाजा, आउटलेट वाल्व खुलता है। पिस्टन फिर से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, सारी जली हुई गैसेस को सिलेंडर से बाहर पुश करते हुए, जैसे इंजन सांस बाहर छोड़ रहा हो। जैसे ही पिस्टन टॉप पर पहुंचता है, ज्यादातर जली हुई गैसेस बाहर निकल जाती है। फिर आउटलेट वाल्व बंद हो जाता है। सिलेंडर अब लगभग खाली है। ये पूरा साइकिल फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी है। इसके बाद इनटेक स्ट्रोक शुरू होगा, एयर और फ्यूल का फ्रेश चार्ज अंदर लाते हुए। ये 4 स्ट्रोक्स, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, 1 मिनट में सैकड़ों या हजारों बार रिपीट होते हैं, आपके इंजन को स्मूथली चलाते हुए। तो फिर 4 स्ट्रोक इंजन्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? इनके कई गुड पॉइंट्स हैं, कई एडवांटेजेस हैं। एक बड़ा प्लस है इनकी एफिशिएंसी। ये फ्यूल को पावर में बदलने में अच्छे होते हैं। इसका मतलब है फ्यूल कम वेस्ट होता है, जो अच्छी बात है। ये ज्यादा स्मूथली भी चलते हैं। पावर डिलीवरी ज्यादा इवन और कंट्रोल्ड फील होती है। कुछ पुराने इंजन डिजाइन जैसे 2 स्ट्रोक्स के मुकाबले इनकी फ्यूल इकोनॉमी भी अक्सर बेहतर होती है, और ये आमतौर पर क्लीनर एग्जॉस्ट फ्यूम्स धुआं पैदा करते हैं। आपको 4 स्ट्रोक इंजन्स हर जगह मिल जाएंगे। आजकल सड़कों पर ज्यादातर कार्स इन्हें यूज करती हैं। बहुत सी मोटरसाइकिल्स, खासकर बड़ी वाली, इन पर रिलाई करती हैं। बड़े लॉरीज और बसेस में अक्सर पावरफुल 4 स्ट्रोक डीजल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ गाड़ियां ही इन्हें यूज नहीं करती। बैकअप पावर देने वाले पेट्रोल जनरेटर्स अक्सर इन्हें यूज करते हैं। यहां तक कि आपके भरोसेमंद लॉन मोवर में भी एक हो सकता है। इनकी वर्सेटिलिटी सचमुच रिमार्केबल है। ये छोटे और सिंपल भी हो सकते हैं, या बड़े और कॉम्प्लेक्स भी। हमारी लाइफ में इतनी सारी डिफरेंट मशीन्स को पावर देते हुए इंजीनियर्स हमेशा इंजन्स को बेहतर बनाते रहते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन्स में कई कूल चेंजेस आए हैं। पुराने इंजन्स में कार्बोरेटर नाम का एक पार्ट यूज होता था। ये एयर और फ्यूल को मिक्स करता था। मॉडर्न इंजन्स अक्सर फ्यूल इंजेक्शन यूज करते हैं। ये बेहतर कंट्रोल के लिए फ्यूल को डायरेक्टली स्प्रे करता है। कुछ इंजन्स में टर्बोचार्जर्स या सुपरचार्जर्स होते हैं। ये इंजन में ज्यादा एयर फोर्स करते हैं। ज्यादा एयर मतलब सेम साइज के इंजन से ज्यादा पावर। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एफिशिएंसी के लिए एक और क्लेवर ट्रिक है। ये सभी मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन इंजन्स को ज्यादा क्लीनली चलने में हेल्प करता है। ये फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है, जिससे आपके पैसे बचते हैं। टर्बो चार्जिंग छोटे इंजन्स को बड़ा पावर बूस्ट देता है। इसका मतलब है कार्स ड्राइव करने में फन हो सकती हैं और इकोनॉमिकल भी। न्यू टेक्नोलॉजीज पोल्यूशन कम करने में भी हेल्प करती हैं। कार मेकर्स स्ट्रिक्ट इमिशन रूल्स को मीट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए आज के इंजन्स पहले से कहीं ज्यादा क्लीनर हैं। 4 स्ट्रोक इंजन इवॉल्व होता जा रहा है। ये और ज्यादा पावरफुल और इको फ्रेंडली बनता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस अमेजिंग इंजन का आविष्कार किसने किया? पहला सक्सेसफुल 4 स्ट्रोक इंजन बहुत पहले बनाया गया था। निकोलस ऑटो नाम के एक जर्मन इंजीनियर को इसका क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने अपना इंजन बहुत पहले 1876 में बनाया था। इमेजिन कीजिए, ये लगभग 150 साल पहले की बात है। उनका डिजाइन इतना अच्छा था कि आज भी यूज होता है। हाँ, तब से इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बेसिक 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल वही है। ये उनके ब्रिलियंट आइडिया का सबूत है। मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक सच्ची बुनियाद। आपके लिए एक और दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट, वो 4 स्ट्रोक्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं। जब आपकी कार का इंजन आइडलिंग पर होता है, मान लो 800 आरपीएम पर। आरपीएम का मतलब है क्रैंकशाफ्ट के रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो हर पिस्टन हर मिनट 400 पावर स्ट्रोक्स पूरे करता है। और जब आप तेज ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये और भी ज्यादा होता है। 3000 आरपीएम पर ये 1500 पावर स्ट्रोक्स पर मिनट होते हैं। पूरा 4 स्ट्रोक साइकिल 1 सेकंड में 25 बार होता है। ये अमेजिंग है कि सब कुछ कितनी प्रिसाइसली काम करता है। हजारों छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स, सब परफेक्टली टाइम्ड। अपने इंजन के बारे में सीखना एक फन जर्नी हो सकती है। पहली नजर में ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे हमने 4 स्ट्रोक्स डिस्कस किए, तो ये समझ में आता है। ये बॉनेट के नीचे सिर्फ मेटल का एक लंप नहीं है, ये इंसानी इंजेन्युइटी और प्रिसीजन का एक मार्बल है। इतने सारे पार्ट्स हार्मनी में एक साथ काम कर रहे हैं, सिंपल फ्यूल को यूजफुल पावर में कन्वर्ट करते हुए। होपफुली अब आप इसे एक नए नजरिए से देखते होंगे, एक छोटा सा पावर हाउस जो आपको जगहों पर ले जाता है। तो ये था 4 स्ट्रोक इंजन, सिंपली एक्सप्लेन्ड। एयर और फ्यूल की सांस लेने से लेकर उसे स्क्वीज करने, इग्नाइट करने और सांस बाहर छोड़ने तक।
ये एक साइकिल है जो हमारी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को पावर देता है। हमें उम्मीद है कि इससे आपको इसे समझने में आसानी हुई होगी। अगली बार जब आप अपनी कार या बाइक स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि अंदर क्या मैजिक हो रहा है। मैकेनिक्स के बारे में सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है, तो सवाल पूछते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। इंजन्स की दुनिया सचमुच फैसिनेटिंग है।